एनएससी एडियो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास का जो पॉलिटिकल थ्योरी बुक होते हैं उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज। और एनएससी एजुकेशनल वर्ल्ड में आपको 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक का टोटल सिलेबस जो होता है 11th क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी या फिर और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 1 बाय 1 करके आपको ये सारे चीज़ का हिंदी और इंग्लिश बोथ ऑफ लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको जो नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रह जाए वीडियो के। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। और चैप्टर फर्स्ट में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में हमें कौन कौन से सब लेसन जो है वो पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखते हैं। इसमें देखिए, पहला जो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसको हम लोग इंट्रो के बारे में बोलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रो इसका क्या है। ठीक है, इंट्रो से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम एक बार कोरिलेट कर देते हैं एक दूसरे से। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में स्पेशली आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक दूसरे से हर रिलेशन आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट है स्वतंत्रता, एक जिसको हम लोग फ्रीडम बोलते हैं। देखो बच्चों, जहाँ आज़ादी होगी समानता वहीं पे होगा। ठीक है, अगर आज़ाद आपको जो है वो फ्री नहीं मिलता है, आपका सारा माहौल जो है कहीं ना कहीं किसी बंदिश में रहते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं, तो आप असमानता की जो है वो भावना मन से निकाल ही दो। क्योंकि यदि आप स्वतंत्र नहीं हो तो इक्वलिटी आप दूसरे के जैसा कैसे रह सकते हो, वो कैसे मिलेगा। और जब हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो इक्वलिटी के बाद जो चर्चा आती है वो है सामाजिक न्याय की। तो देखो, समाज में हम रह रहे थे, समानता भाव हमें मिला है। जब हमें इक्वलिटी अगर ये मिला है तभी हम सोशल जस्टिस के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यदि हम समाज में रहते हैं तभी हम सोशल जस्टिस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये जो है दूसरा, ये सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय जो है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और न्याय हम लोग किस चीज़ का मांगेंगे? अपने अधिकार का, है ना। अगर हमें अधिकार का मालूम नहीं होगा कि हमें अधिकार हमारे क्या हैं, और अधिकार आपको सही तरीके से नहीं मिलेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? सामाजिक न्याय न्याय मांगने के लिए सोशल के पास, सभी सोशल जस्टिस है। और दूसरा है कि आप होते कौन हैं अपने अधिकार जताने वाले? तो हम हैं नागरिक। नागरिकता हमें मिली है भारत की, या फिर हम देश में रहते हैं तो हम अपने देश में अधिकार मिला है हमें अपने इस देश में रहने का, और उसके लिए हमें यहाँ का नागरिकता लिया। अब नागरिकता जब हमने ले लिया तो हमारा कर्तव्य क्या है? राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रवाद के बारे में सोचेंगे। हमारा राष्ट्रवाद में हमारे देश के बारे में, हम अपने देश के हित के लिए। और जब हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता आनी जरूरी होती है ना। अगर हम धर्म को देखेंगे, इसमें धर्म को आपस में जोड़ देंगे राष्ट्रवाद से, अगर जो देश का नागरिक होता है, जो होते हैं वो राष्ट्रवाद के बारे में राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। और जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं वो धर्म निरपेक्षता की पालन करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये दे चुका है। ठीक है, तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। और जो धर्मनिरपेक्ष होता है वही राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी सोच जो है अपने अंदर रख सकता है और ला सकता है। और जब हम धर्म को छोड़ देते हैं, सभी को लेकर साथ चलते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? जब आपस में धर्म से रिलेटेड कोई झगड़ा ही नहीं है तो हमें क्या होता है? शांति होता है, पीस मिलता है हमें, है ना। शांत हो जाते हैं। और जब सब कुछ शांति ढंग से चलेगा तो क्या होगा? हमारा विकास होगा, है ना। अब जब हम सब शांत होकर अपने कामों में लगे हुए रहेंगे, आपस में किसी से कोई उलझन नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगा, तो हमारा क्या होगा? विकास होगा, डेवलप होगा, हम डेवलप्ड होंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक में ये जो लाइन थी वो सारा था एक दूसरे से रिलेटेड जुड़ा हुआ। अब हम लोग जब आते हैं तो इसमें आते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय में। दरअसल पहला जो है बिंदु, इसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये है क्या एक परिचय में। तो इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से लेंगे, इंग्लिश वाले को भी एक जगह कर देते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो और आपको भी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पहला जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वो ये कि ह्यूमन being are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their action. They also have the capacity to use language and communicate with each other. Unlike their species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. है ना, क्या कहते हैं, कहता है इसमें कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय होता है। मनुष्य जो होते हैं वो दो मामलों में अद्वितीय होता है। पहला कि उनके पास विवेक होता है, यानी अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है, पहला में ये। और दूसरा कि उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है उसमें। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। बाकी सारे प्राणी जो है अपनी भावनाओं इच्छाएं व्यक्त करते हैं तो वो इशारों में कर सकते, किसी तरीके से कर सकते, लेकिन मनुष्य इशारा तो कर सकता है लेकिन इसके साथ वो भाषा में भी बता सकता है। वह जिन्हें अच्छा और अवांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा भी कर सकता है, ये कहता है। तो इसे यहाँ पे एक और पॉइंट है आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट रूट्स इन दीज ट्विन्स स्पीक्स of the human self. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized, why do we need government. हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे एक दे रहा है, why do we need government, और एक क्वेश्चन है कि एनालाइज बेसिस क्वेश्चन सच है जैसे कि हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज, हम सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डज लॉ लिमिट फॉर आवर फ्रीडम, ये भी है, और व्हाट डज द स्टेट own be its citizens, what do we owe each other as citizens. ये सारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है और यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। मानव सिद्धांत जो है हमें ये जोड़ कर, ये उसकी अस्मिता यानी उससे रिलेटेड जो है, उसकी जो पहलू होते हैं, उससे जो रिलेटेड जो बातें होती है उसके बारे में चर्चा करता है, और उसके जो बुनियादी क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ही नेसेसरी जरूरी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन है पहला कि समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे बनाकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। दूसरा है तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आम लाइफ में हमारे साथ कि हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। और उसके बाद है सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा होता है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित कर सकता है। मैं आप सभी को ये क्वेश्चन बना कर लाने के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन मेरे को बना के सेंड करो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका ये, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है।
और तीसरा, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए बच्चों। आप इसको बना के हमें सेंड कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस हमारा जो है रेगुलर चलता है 8 बजे सुबह से। तो आप हमारे अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, सर ऐड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे। राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारा क्या देनदारी होती है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कहाँ मिलता है, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने को मिल जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के बुक में हमें पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग और इसमें एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसको जो है रोकेंगे। वही ये कि पॉलिटिकल थ्योरी examine questions of this kind and systematically thinks about the value that inform political life, values such as freedom, equality, and justice. It explains that the meanings and significations of these and other related concepts. It clarified the existing definitions of this concept by focusing on some major political thinkers of the past and present. It also examined the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participated in every day, such as schools, shops, buses or trains or government offices. कहता है क्या इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इस तरह के प्रश्नों का क्या करता है, पड़ताल करता है। और राजनीतिक जीवन की अनुप्राणित करने वाले यानी राजनीतिक जीवन में इसको जो उतारने वाले होते हैं, जो जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में मुख्य सुव्यवस्थित रूप से उस पर विचार करता है और उनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के साथ महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रहकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को जो है वो स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी जो है वो करता है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस का जो है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होता है नागरिकों का राजनीतिक ये एक जो है लाइन जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो ये कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होता है नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना। ठीक है, अब आपसे कोई अगर पूछता है कि राजनीतिक सिद्धांत का काम क्या है, तो आप उसे ये लाइन उन्हें बता दीजिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना होता है इसका कार्य। तो आप इस लाइन को यहाँ भी देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक rationally about political questions and access correctly the political event of our time। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आज आप इसमें क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए सही तरीके से आपको। और नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है
व्हाट इज पॉलिटिक्स? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या है? तो अब की बार जो वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा, और फर्स्ट वीडियो को देख लिए हैं, अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।